नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वैट टैक्स के बारे में कि वैट टैक्स होता क्या है और ये कौन सी गुड्स पे लगाया जाता है, प्लस साथ के साथ टैली प्राइम में इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले वैट टैक्स का मीनिंग समझते हैं। तो देखो, वैट तो वैट एक इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, और ये एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि अपने को गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब ये जो टैक्स लगता है ये लगता है गुड्स और सर्विसेज पे। बट 2017 में जब जीएसटी आया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने वैट टैक्स को बंद कर दिया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वैट टैक्स आज की तारीख में पूरी तरीके से बंद हो चुका है। आज भी वैट टैक्स लगाया जाता है, बट पर्टिकुलर कुछ गुड्स पे। जैसे कि अगर अपन बात करें पेट्रोलियम्स के गुड पेट्रोलियम्स आइटम पे, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस हो गई, या फिर अगर अपन बात करें अल्कोहलिक प्रोडक्ट, तो उन पे आज भी वैट टैक्स लगाया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं जिनके ऊपर मैं आपको वैट टैक्स का कैलकुलेशन बताऊंगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे टैली प्राइम में एक कंपनी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने F3 प्रेस किया और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे। और यहाँ पे मैं कंपनी क्रिएट करूंगा विशेष ट्रेडर्स के नाम से। यहाँ पे मैंने विशेष ट्रेडर्स के नाम से कंपनी क्रिएट करी। यहाँ पे मैं स्टेट डाल देता हूँ मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पे इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करोगे तो अब आपके पास यहाँ पे आएगी सेटिंग्स, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो मेंटेन अकाउंट जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको अपन यहाँ पे यस रखेंगे। देन इनेबल बिल वाइज एंट्री को यहाँ से अपन नो कर देंगे। इन्वेंट्री वाले ऑप्शंस को, ये जो दो ऑप्शन है इनको आपको यहाँ पे यस रखना है। फिर अपन आ जाएंगे अपने ये वाले सेक्शन पे। फिर यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अभी अपन यहाँ से नो कर देंगे, क्योंकि अपन सीख रहे हैं वैट टैक्स। तो आप जैसे यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैट। यहाँ पे आपको इसको यस करना है। अब आप जैसे इसको यस करते हो और आपको यहाँ पे आप एंटर हिट करते हो तो आपके सामने यहाँ पे वैट डिटेल्स आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपकी स्टेट चूज करना है। तो अपन ने कंपनी बनाते टाइम ही स्टेट को चूज कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पे मुझे अब वापस से स्टेट चूज करने की जरूरत नहीं है। अब अपन आ जाएंगे यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है TIN। अब TIN का मतलब होता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि ये एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वैट टैक्स का। जैसे कि जीएसटी नंबर होता है तो सेम ये भी एक नंबर होता है, और ये 11 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर टाइप कर देता हूँ 11 डिजिट का। मतलब मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 10 नंबर। अब ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं डालना है, और इसको आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। फिर यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस वाले अपन ऑप्शन को नो रख देंगे। अब अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स वाला, तो आपको यहाँ पे ऊपर ध्यान देना है कि यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, शो मोर फीचर, तो ये आपका यस होना चाहिए। देन सेकेंड ऑप्शन आता है शो ऑल फीचर, ये भी आपका यहाँ पे यस रहना चाहिए। ठीक है, और कंट्रोल ए से अपन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये अपन ने यहाँ पे कंपनी रेडी कर दी है, प्लस साथ के साथ अपन ने वेट का यहाँ पे अपन ने जो 3 नंबर है वो भी अपन ने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब अपन चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो ये है मेरे पास दो एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि मिस्टर विशेष ट्रेडर्स ने 1 अप्रैल 2024 को इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा 1000 लीटर, जिसका रेट है 70 पर लीटर। इस पर वैट लगा है 5%। ठीक है, यहां लिखा हुआ है इस पर वैट 5% लगा, और पेमेंट कैश में किया गया। तो अब इसकी एंट्री अपन टैली प्राइम में कैसे करेंगे, तो अपन आ जाते हैं अपने टैली प्राइम में। तो यहां पे अपने को सबसे पहले कुछ यहाँ पे अपने को लेजर्स को रेडी करना रहेगा। तो अपन आ जाते हैं सबसे पहले क्रिएट पे, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी आइटम को रेडी करेंगे। ठीक है, जो कि अपनी स्टॉक आइटम है, और स्टॉक आइटम अपनी क्या है, पेट्रोल। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम पे, और यहाँ पे अपन क्रिएट करते हैं पेट्रोल। अब जैसे मैं यहाँ पे पेट्रोल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे अपन एंटर करते हैं। अंडर में यहाँ पे अभी मैं ग्रुप में कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, यूनिट्स में आ जाते हैं। तो पेट्रोल को अपन नापते हैं लीटर में। तो यहाँ पे मैं पहले इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं इसका फुल फॉर्म लिखूंगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे आएगा वेट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको इसको एप्लीकेबल ही रखना है।
फिर आना है आपको नीचे वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट अल्टर वेट डिटेल्स, तो इसको भी आपको यहाँ पे यस करना है, क्योंकि यहाँ पे अपने को इसका परसेंटेज डालना पड़ेगा कि पेट्रोल पे कितना परसेंट वेट लगेगा। तो अभी अपन ने देखा कि पेट्रोल पे 5% वेट लगेगा, तो यहाँ से अपन यस करके एंटर हिट करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा टैक्स रेट, तो यहाँ पे अपन डाल देंगे 5%। ठीक है, दान उसके बाद यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, तो यहाँ पे अपना पेट्रोल का जो आइटम है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। फिर अपन बैक करेंगे, उसके बाद फिर आपको बनाना है यहाँ पे लेजर, और लेजर पे जाने के बाद यहाँ पे अपन एक लेजर बनाएंगे वेट के नाम से, कि वेट टैक्स, यहाँ पे मैं दे देता हूँ @5%, यानी कि 5% लगेगा, एंटर एंटर, और ये आपका जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, क्योंकि ये जो वेट है वो अपना एक प्रकार का टैक्स है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस चूज करोगे तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा CST, एक आएगा अदर, और एक आएगा वेट। तो आपको यहाँ पे लेना है वेट। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है, जो कि अपन अपना 5% है, तो यहाँ पे मैं 5% डाल देता हूँ। ठीक है, दान उसके बाद यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके आपको इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको पहले 2 लेजर आपको क्रिएट करने रहेंगे, एक तो अपना स्टॉक आइटम और एक आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना रहेगा। अब अपन आ जाते हैं एंट्री पे। एक बार अपन वापस से अपना एग्जांपल देख लेते हैं कि अब विशेष ट्रेडर्स ने 1 अप्रैल 2024 को इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा था। कितना खरीदा था? 1000 लीटर। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे वाउचर्स में। अब अपनी कंपनी है विशेष ट्रेडर्स के नाम की, यानी कि अपन ने ही इंडियन पेट्रोल पंप से अपन ने 1000 लीटर पेट्रोल परचेज किया है, तो यहाँ पे अपनी परचेज की लगेगी F9। अपन आ जाते हैं पार्टी नेम में, तो पार्टी नेम में मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा इंडियन पेट्रोल पंप, क्योंकि अपन ने इंडियन पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा है। ये जाएगा अपना सनड्राई क्रेडिटर्स में, क्योंकि जिससे भी आप माल परचेज करते हो वो जाता है आपका सनड्राई क्रेडिटर्स में। फिर यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी आपको इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते जाना है। फिर आएगा अपने पास यहाँ पे परचेस लेजर, तो अपन यहाँ पे परचेस अकाउंट का लेजर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल ही है, सेम अपना जैसा हमेशा बनाया जाता है परचेस अकाउंट, सेम आपको यहाँ पे परचेस अकाउंट बनाना है। ठीक है, दान कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब आ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो अपनी नेम ऑफ आइटम क्या है? पेट्रोल, जो कि अपन ने परचेज करा है 1000 लीटर, और यहाँ पे अपना रेट था 70 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो चुकी है, बट अब अपने को इसमें लगाना है वेट टैक्स। तो आपको यहाँ पे एक बार एंटर हिट करना पड़ेगा, जिसके कारण आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ से आप दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हो, बट मुझे ये वाली एंट्री को यहाँ पे खत्म करना है और यहाँ पे मुझे वेट टैक्स लगाना है। तो आपको यहाँ पे एक बार और एंटर करना रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे लगेगा अपना वेट टैक्स, और वेट टैक्स का अपन ने लेजर बना रखा है, और यहाँ पे अपन जो लेजर अपन ने बनाया था उसको चूज करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे अपना वेट टैक्स लग चुका है 5%, 3500 रुपए, और यहाँ पे जो अपना टोटल बिल बना है वो बना है 73,500 रुपए का, और इसको अपन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये तो था कि जब अगर आप माल परचेज करते हो और तो उस टाइम पे आपको वेट टैक्स कैसे लगाना है। अब अपन देखते हैं अपना सेकंड एग्जांपल, कि 1 अप्रैल 2024 को उस पेट्रोल में से रवि ट्रांसपोर्ट को 100 लीटर, जिसका रेट है 80 पर लीटर में बेचा। यानी कि जो अपन ने इंडियन पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा था, उसके बाद अपन ने रवि ट्रांसपोर्ट को उसी पेट्रोल में से अपन ने 100 लीटर पेट्रोल बेच दिया 80 रुपए के रास्ते से। ठीक है, इस पर वेट 5% लगा, यानी कि इस पे भी जो वेट है वो 5% लगेगा, और पेमेंट बैंक के थ्रू रिसीव हुआ। ठीक है, तो अपन आ जाएंगे अपने पास यहाँ पे टैली में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन सेल्स की लगा देंगे अपनी F8। पार्टी नेम में अपन लेंगे रवि ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रवि ट्रांसपोर्ट को अपन ने जो पेट्रोल है वो अपना सेल किया है, तो यहाँ पे ले लेंगे रवि ट्रांसपोर्ट। और ये जाएगा अपना सनड्राई डेटर्स में, क्योंकि जिसको भी आप माल बेचते हो वो जाता है आपका सनड्राई डेटर्स में। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पे भी आपको इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। फिर सेल्स लेजर में यहाँ पे अपन क्रिएट कर देंगे अपना सेल्स अकाउंट का लेजर। ठीक है, ये भी सिंपल है, जिस तरीके से हमेशा अपन सेल्स अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में अपन ले लेंगे अपना पेट्रोल, और अपन ने क्वांटिटी करी है 100, अपन ने लीटर जो है वो इसको बेचा है, और इसका रेट था 80 रुपीज का। अब इसमें भी सेम अपने को वेट टैक्स लगाना है, तो सेम प्रोसेस है जैसा अपन ने परचेस में लगाया। यहाँ पे एक बार एंटर हिट करेंगे तो अभी अपना कर्सर यहाँ पे आएगा, जिसकी मदद से अपन दूसरा आइटम ले सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे इस बिल को खत्म करना है। तो मैं जैसे ही एक और बार एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर यहाँ पे आएगा, और मैं यहाँ पे लगा दूंगा वेट टैक्स 5% का। तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया 400 रुपये, और इस एंट्री को मैं यहाँ से सेव कर दूंगा।
तो आप इस तरीके से टैली प्राइम में वेट टैक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।